नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। झांसी में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव संगठन मिलिंद पनार्डे ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल सरकार के अधिकार में नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन इसके लिए हमने कानून का प्रारूप बनाया है जिसे सांसदों और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भविष्य में बचे रहना है तो उन्हें कम से कम 2 बच्चे पैदा करने ही होंगे। भारत में बांग्लादेशी स्लीपर सेल सक्रिय है। पत्रकारों से बात कर रहे बीएसपी नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदू मंदिर समाज सेवा और हिंदुओं के हितों के लिए काम करे। साथ ही इन मंदिरों को सरकार से मुक्त कराएं ताकि इन मंदिरों में आने वाला पैसा केवल हिंदुओं के लिए खर्च किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश के कई राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है। बोले कि यदि हिंदुओं की आबादी कम होती जाएगी तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, इसलिए हर एक हिंदू परिवार को 2 बच्चे पैदा करने होंगे। बोले हम देश भर में अभी 20,000 युवक युवतियों को राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर सरिता सोनी की रिपोर्ट। है कि ऐसी बातचीत करते हुए अपने बातचीत का अर्थ क्या होता है, यह जिम्मेदार लोगों ने सोचना चाहिए। यह बहुत गैर जिम्मेदार वक्तव्य है। आज विश्व के 32 देशों में भारत के सांसद घूमकर आए, किसी भी देश ने प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने भी अविश्वास नहीं किया। 32 देश, वो कोई मूर्ख नहीं है। दूसरी बात, जब हम ऐसी बात करते हैं, हम अपनी सेना का अपमान कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों का, उनके बलिदानों का, उनके पराक्रम का आक्रमण कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और केवल अल्पमत के लोगों के तुष्टीकरण के लिए देश विरोधी बयानबाजी नहीं। इन मंदिरों में जो ट्रस्टी बाद में बनाए जाएंगे उसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहेगा, और यदि एक व्यक्ति वहाँ पर है तो उसका दूसरा रिश्तेदार भी वहाँ पर नहीं रहेगा। इन मंदिरों ने समाज सेवा के काम भी हाथ में लेने चाहिए और हिंदू धर्म के प्रचार के भी काम हाथ में लेने चाहिए, और हिंदुओं का धन यह हिंदुओं के काम में ही लगना चाहिए। ये मंदिरों की व्यवस्था में हमने प्रारूप रखा हुआ है। तो इसका पहला कार्यक्रम विजयवाड़ा में 5 जनवरी को हो गया। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग 6,000 गाँवों से आंध्र प्रदेश में एकत्र आए और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चंद्रबाबू नायडू जी को मिलकर ये कानून का प्रारूप हमने उनको दिया है। और अभी ये पूर्ण वर्ष भर में दिसंबर तक देश के विविध राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलकर ये कानून का प्रारूप देना विविध विधानसभाओं को एक कारण है जिस कारण से हिंदू जनसंख्या में असंतुलन आ रहा है। वह यानी आज लव जिहाद की घटना है। 2023 में संसद में जो प्रश्न पूछा गया था जुलाई माह में कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई है, तो संसद में ये उत्तर दिया गया था कि 2023 के 2.5 वर्ष पहले 13 लाख महिलाएं ये भारत में मिसिंग हो गई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक महिला यह लव जिहाद की शिकार थी, किंतु एक बहुत बड़ा वर्ग यह महिलाओं का लव जिहाद का शिकार हुआ है। और मुसलमान समुदाय के एक वर्ग का ये हेतुपूर्वक प्रयास हो रहा है कि लव जिहाद की